माथा टेकिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़िए ना, बढ़िया आपको। अरे आप लोग आगे बढ़िए। एशिया महाद्वीप में 51 शक्तिपीठ, उन 51 शक्तिपीठों में से ये भी एक प्रमुख स्थान है भगवती का। जब राजा दक्ष का यज्ञ हुआ और उसमें भगवान शिव के प्रति कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ और उनको वो यज्ञ में स्थान भी नहीं दिया गया, तो इससे आहत भगवती ने अपने शरीर को वहीं पर योगाग्नि के द्वारा त्याग कर दिया। और जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उस यज्ञ के विध्वंस के लिए भेजा, और वहाँ जो भी देवी देवता या जो भी ऋषि मुनि या ब्राह्मण आदि जो भी कुछ से, उन सब को उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा और वो यज्ञ का विध्वंस हुआ। और अंत में भगवान शिव ने भगवती सती के उन शरीर को कंधे पे उठा करके और वो भूमंडल पे विचरण करने लग गए। तो भूमंडल पे तो पूरे उनका उदासीनता भरा माहौल पूरे विश्व में छा गया, क्योंकि मूल देवता वही हैं और वही उदासीन हो जाएंगे इस जगत के प्रति। करुणा, ममता, वात्सल्य आदि जो सद्गुण थे उनका लोप हो गया और पूरा संसार निरस की भांति हो गया, किसी को किसी के अंदर कोई रस नहीं बचा। तो इसका उपाय सूझने के चक्कर में एक ही उपाय आया कि जब तक भगवान शिव के शरीर पर भगवती का यह शरीर है तब तक इस स्थिति से भगवान शिव बाहर नहीं आएंगे, और जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तो जगत प्रफुल्लित अवस्था का बोध नहीं कर पाएगा। तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा उन अंगों को अलग अलग किया गया भगवती के। तो जहाँ जहाँ जो जो अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनते चले गए, और वहाँ भगवान शिव भी भैरव के रूप में स्थापित हुए उस शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर भगवती के दाहिने हाथ की करांगुलियाँ यहाँ पर गिरी हैं, हाथ का पंजे दाहिने हाथ का, और यहाँ भगवान शिव, यहाँ पर भगवती ललिता लोप देवी या राजते भव भैरव है। यहाँ भगवती ललिता लोप शंकरी, अलोप शंकरी यानी कि संपूर्ण देह। लास्ट में भगवान शिव के हाथ में उनका ये हाथ था, तो ये भी यहाँ गिर गया। तो शरीर तो लोप हो गया, लेकिन भगवती की शक्ति यहाँ अलोप। अलोप का मतलब जो कभी भी, जिसका लोप नहीं होता, जो कभी भी जगह को छोड़ती नहीं है, उस मूल स्थान के ऊपर उस भगवती की प्रतिष्ठा यहाँ पर प्रयागराज से, यानी कि प्रयाग से कोस भर, संगम से कोस भर की दूरी पर पश्चिम दिशा में, और अक्षयवट से वायव्य कोण में भगवती का ये मूल स्थान है, जो कि देवी भागवत पुराण में और अन्य पुराणों में भी इसका विस्तृत लेख मिलता है। तो यहाँ सभी शक्तिपीठों के दर्शन करने के बाद में भगवती का आशीर्वाद यहीं पर मिलता है। यह श्री महाविद्या के स्थानों में से एक स्थान है। यहाँ पर मनुष्य साधना करके और जप तप अनुष्ठान के माध्यम से अपने जीवन के रोग, शोक, भय, संताप आदि जितने भी पीड़ाएं हैं उन सबको दूर करके सुख, समृद्धि, आनंद, करुणा, वात्सल्य आदि सद्गुणों से भर जाता है और अपने जीवन को धन्य करता है। यहाँ पर भगवती की मान्यता ऐसी है कि जब भी दोनों नवरात्र आते हैं, इन दोनों नवरात्रों में पूरे संपूर्ण देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और पूरे वर्ष भर भी चलते रहते हैं। यहाँ पर जो नवजात शिशु हैं उनका मुंडन भी यहाँ परंपरागत रूप से यहाँ करते हैं लोग, और मुंडन करके उसके बाद ही फिर आगे की प्रक्रिया होती है। जो अपने सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, तो मुंडन संस्कार भी उसमें से एक महत्वपूर्ण संस्कार है जो कि बच्चों का यहाँ किया जाता है। और जो नव दंपत्ति जिनकी शादियाँ नहीं होती वो यहाँ वरदान भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं और फिर यहाँ आकर के अपने जोड़े के सहित वो भगवती को प्रणाम करने के लिए यहाँ आते हैं। और दूसरा, पालना की यहाँ पूजा होती है। यहाँ एक वेदी है इस पीठ पे। वेदी के अंदर एक श्रीयंत्र की पूजा होती है, उसके अंदर एक कुंड है, कुंड में श्रीयंत्र है जो कि शहद से, दूध से, गन्ने के रस से, तरह तरह से लोग उसका अभिषेक करके पूजन करके उसको भरते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। उसके ऊपर एक पालना है। पालने के अंदर भगवती की ऊर्जा को महसूस किया जाता है। और पालना माँ और पुत्र के मध्य का भी एक बहुत सुंदर और पवित्र वात्सल्य का संबंध दर्शाता है। तो सारा जीव जगत, संपूर्ण संसार इस भगवती के लिए तो पुत्रवत ही है, तो हम सब उसके पुत्र ही हैं।
ऐसा मान करके जो नवजात शिशु हैं, जो इनके आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं, उनको भी पालने को छुआते हैं। और जिनको पुत्र संतान नहीं होते हैं, भगवती के पालने को पूजा करके और उसको भी वो भी उनको प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवती की महिमा इसी तरीके से सदियों से नहीं अपितु युगों से चलती हुई आ रही है, कोई आज की बात नहीं है ये। ठीक है, शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद में यहाँ नव दुर्गा के मंदिर हैं। गर्भगृह से थोड़ा जैसे ही आप बाहर आते हैं तो नव दुर्गा के मंदिर हैं, क्योंकि नवरात्र भी चलते हैं तो नव दुर्गा का अपना एक विशेष वो है, भगवती के नौ रूपों का आशीर्वाद मिलता है। उसके बाद जालपा देवी है, जहाँ लोगों को तरह तरह के रोग हो जाते हैं तो वहाँ का जल का छींटा मारने से, यहाँ आलोपी देवी का भी और वहाँ का भी, तो वो रोगों का शमन भी होता है। जालपा देवी उनको कहते हैं। वो भी ठीक 20-30 कदम 50 कदम की दूरी पर ही है। और रोड के ठीक बगल में इधर आज शंकराचार्य आश्रम से लगता हुआ, वो भी पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के प्रबंधन में ही है। वो भगवती के भैरव है। हर शक्तिपीठ का अपना एक भैरव होता है, वो है ललितेश्वर महादेव, यानी कि भव नाम के भैरव जो यहाँ है। ललितेश्वर महादेव को, ललितेश्वर महादेव को ही भव भैरव कहते हैं। तो भव रूपी जो भगवान शिव का स्वरूप है वो भगवती के यहाँ भैरव के रूप में प्रतिष्ठित है। तो दर्शन करके भव भैरव के भी दर्शन जरूर करने चाहिए। उससे भगवान शिव और शक्ति का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और तीर्थ की यात्रा संपूर्ण मानी जाती है।